सोनी की जिंदगी का फैसला होने ही वाला है, लेकिन तभी गंगा ऐसा कदम उठाएगी जिसे देखकर कॉलेज में मौजूद हर शख्स हैरान रह जाएगा। और दूसरी तरफ दुर्गावती की हवेली में इनकम टैक्स की रेड से ऐसा बवाल मचेगा कि पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये शिकायत की किसने है। तो चलिए जानते हैं गंगा माई की बेटियों के आज के एपिसोड की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सोनी के कॉलेज से, जहां उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। प्रिंसिपल के सामने शिवानी और उसके माता पिता लगातार सोनी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सोनी खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं बिना सच जाने कॉलेज उसके खिलाफ कोई बड़ा फैसला न ले ले। लेकिन तभी गंगा आगे आती है। गंगा प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उनसे एक बेहद भावुक अपील करती है। गंगा कहती है कि किसी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला लेना सही नहीं होता। पहले पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जब तक पूरी सच्चाई सामने न आ जाए तब तक सोनी को दोषी ठहराया जाना बिल्कुल सही नहीं है। गंगा की आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं होती। वो साफ कह देती है कि अगर जांच के बाद सोनी सच में दोषी साबित होती है तो वो खुद शिवानी और उसके माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेगी। गंगा की ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर कोई शख्स भावुक हो जाता है। वहीं सोनी को भी पहली बार लगता है कि कोई तो है जो उस पर भरोसा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सोनी की जिंदगी का ये फैसला अभी बाकी ही है कि कहानी अचानक एक और बड़े तूफान की तरफ मुड़ जाती है। दुर्गावती की हवेली में अचानक पुजारी भागते हुए पहुंचता है और सिद्धू दुर्गावती को ऐसी खबर देते हैं जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुजारी बताते हैं कि हवेली में इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ गई है और ये सुनते ही पूरा परिवार घबरा जाता है। कुछ ही देर में अधिकारी हवेली में पहुंच जाते हैं और अपनी जांच शुरू कर देते हैं। दुर्गावती भी किसी से डरने वाली नहीं होती। वो अधिकारियों से सीधे सवाल करती है कि आखिर उनके घर पर इस तरह छापा क्यों मारा गया। अधिकारी बेहद शांत अंदाज में जवाब देते हैं कि उन्हें एक औपचारिक शिकायत मिली है और उसी शिकायत के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत ये जांच की जा रही है। अब दुर्गावती का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो तुरंत सवाल करती है, आखिर हमारे खिलाफ शिकायत की किसने है। और यहीं से शुरू होता है एक नया खेल, क्योंकि उससे पहले कि कोई कुछ कह पाता पूर्वी अपनी चाल चल देती है। पूर्वी सीधे उंगली उठाती है स्नेहा की तरफ और आरोप लगा देती है कि शायद स्नेहा ने ही दुर्गावती के परिवार को बदनाम करने के लिए इनकम टैक्स विभाग में शिकायत की होगी। पूर्वी की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स चौंक जाता है। स्नेहा पर बिना किसी सबूत के इतना बड़ा आरोप लगाया जाता है कि माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाता है। लेकिन इस बार सिद्धू चुप नहीं बैठता। अपनी पत्नी स्नेहा पर लगाए गए आरोपों को सुनकर सिद्धू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो पूर्वी को साफ शब्दों में जवाब देता है कि सिर्फ शक के आधार पर किसी पर इल्जाम लगाना बंद करो। सिद्धू स्नेहा का मजबूती से साथ देता है और कहता है कि जब तक कोई सबूत सामने नहीं आता तब तक उसकी पत्नी को इस मामले में घसीटना बिल्कुल गलत है। सिद्धू का ये तेवर देखकर पूर्वी भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, आखिर दुर्गावती की हवेली पर इनकम टैक्स की शिकायत की किसने है। क्या सच में स्नेहा का इस शिकायत से कोई लेना देना है या फिर पूर्वी किसी और की साजिश को छिपाने के लिए स्नेहा को मोहरा बना रही है। और दूसरी तरफ कॉलेज में क्या प्रिंसिपल गंगा की बात मानकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाएंगे। क्या शिवानी के झूठे आरोपों का पर्दाफाश होगा और सोनी क्या बेगुनाह साबित हो पाएगी, या फिर सोनी की जिंदगी का फैसला उसके खिलाफ चला जाएगा। आने वाला एपिसोड भावनाओं, आरोपों और साजिशों से भरा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ गंगा सोनी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है तो दूसरी तरफ सिद्धू अपनी पत्नी स्नेहा के सम्मान के लिए दुर्गावती के परिवार के सामने खड़ा हो चुका है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सच्चाई सामने आती है या पूर्वी की नई साजिश पूरे परिवार को एक बार फिर से मुसीबत में डाल देती है। गंगा माई की बेटियां के इस बड़े ट्विस्ट से जुड़ी हर नई अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।